चलो जी स्टार्ट करते हैं, बोलो एक्सरसाइज 0 में पार्ट डी में डाउट बोलो। सर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 बढ़िया क्वेश्चन है। और किसने किया है? यस सर। यस किया किसने? सर कुशल। कुशल अग्रवाल ने। अच्छा यस सर इसलिए बोला था। हाँ बताओ भाई समझाओ। सर प्रेशर क्या होता है? एच रो जी होता है लिक्विड बिल्कुल। कॉलम का। तो हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन आ गई। बिल्कुल अगर स्टेशनरी लेते हो तब जी लेते हैं ना वो तो बिल्कुल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गई तो लेस देन 76। लेस देन 76 क्यों आई? क्योंकि जी बढ़ गया। सर एक्सेलरेशन बढ़ गई ना, एक्सेलरेटर में हम ऊपर जा रहे हैं तो। करेक्ट, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रेशर जब लिफ्ट ऊपर को एक्सेलरेट करती है उसकी इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितनी हो जाती है? ए प्लस जी। करेक्ट। Effective acceleration becomes g plus a and pressure is equal to h rho g। प्रेशर उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर और रो उतना ही है। डेंसिटी ऑफ मरकरी में कोई चेंज नहीं आ रहा, बट h और g में डिफरेंस आ गया। g बन गया g प्लस a, तो h को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। ठीक है, h इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g आ रहा है, बाकी चीजें कांस्टेंट है। सर यहाँ पे प्रेशर सेम रहेगा मतलब? बिल्कुल, लिफ्ट में ऊपर जाते जाते प्रेशर थोड़ी वेरी करता है। यस ठीक है। ठीक है, इतनी ऊपर थोड़ी जा रहे हैं कि प्रेशर वेरी करता है। यस कहाँ तक ले जाएगी? दूसरी चौथी मंजिल 10वीं मंजिल तक ले जाएगी और क्या। ठीक है सर। ठीक है, किलोमीटर में जाएंगे तब प्रेशर जो है वो वेरी करेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 तक। नो सर। 6 तक। सर फिफ्थ। If a swimmer goes from the surface of the water to the depth of 20 meters, the change in pressure on his body is nearly। हमें चेंज इन प्रेशर बताना है। तो स्विमर जो है वो पहले इधर था, फिर 20 मीटर नीचे चला गया, 20 मीटर। यहाँ पे सरफेस पे कौन सा प्रेशर लग रहा होगा? उस पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पे कौन सा लग रहा होगा? P नॉट प्लस H rho g plus atmospheric। H rho g प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। और Yes, चेंज कितना है? सिर्फ और सिर्फ H rho H rho g हाइट कितनी है? 20। 20 डेंसिटी 1000 और 1000 किलोग्राम or 10 this is 2 into 10 raised to power 5 pascals 5 5 pascals। pascals और 1 atm is 10 raised to power 5 pascal, तो 280 तो ये 2 atm बन गया। और इसका डिफरेंस 1। नहीं हमने पहले ही चेंज ही निकाला है। अच्छा हाँ ठीक है। सर हम यहाँ पे बॉटम से नहीं लेंगे हाइट की? पहले उसकी हाइट x थी, अब वो x - 20 रह गई। तो ये 2 यार ऊपर से लेते हैं प्रेशर कैलकुलेशन में हाइट कौन सी? वो तो लेते हैं, बट सर अगर हम बॉटम पॉइंट लें कि बॉटम पॉइंट्स देख रहे हैं, बॉटम हमें पता ही नहीं कहाँ है। बॉटम पता नहीं 100 किलोमीटर पे, पता नहीं 1000 किलोमीटर पे, पता नहीं 100 मीटर है, ठीक है सर। पता ही नहीं। सर हाँ जी। सो ये नीचे 2 लिया आपने मतलब डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर का है? डिनोमिनेटर नहीं है, ये अगली लाइन है। ये अगली लाइन है। ओके ठीक है समझ गए? सिर्फ एच रो जी किया हमने और कुछ नहीं। यस सर मैंने पी नॉट नहीं ऐड किया था डेप्थ, इसलिए तो मेरा 180 हमारा। ओके क्वेश्चन 7 तक। 6 सर 6 पूछा है? यस सर। हाँ जी अग्रवाल जी। A tank with length, breadth or depth is filled with water and density of money, then the thrust on the bottom। thrust on the bottom हमें निकालना है। thrust का मतलब क्या होता है अग्रवाल साहब? सर प्रेशर। ओए फोर्स निकालनी है सर। फोर्स निकालनी है। फोर्स होता है बाइंड फोर्स। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया होता है ना प्रेशर। thrust is force,
सिंपल दूसरा नाम है थ्रस्ट फोर्स का। परपेंडिकुलर फोर्स को थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। जो फोर्स परपेंडिकुलरली लग रही होती है उसको थ्रस्ट बोला जाता है। लिख लो जरा, फाइट पोर्शन में लिख लो ऊपर कॉपी के, परपेंडिकुलर फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो अब हमें ये देखना है कि बॉटम पे कितनी थ्रस्ट लग रही है। थ्रस्ट इज व्हाट फोर्स व्हिच इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, लेंथ ब्रेड्थ एंड डेप्थ। इसकी डेप्थ हमें दे रखी है 6 मीटर। ये ऐसा कुछ टैंक है 3D में, और ये एक साइड इसकी दे रखी है 10 मीटर और दूसरी साइड दे रखी है 8 मीटर। तो ये जो बॉटम का एरिया है वो आ गया अपने पास, कितना है 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसमें ये सही में है। और प्रेशर कितना होगा, एच रो जी। एच कितना है अपने को पता है, 6 इंटू रो इंटू जी हो इंटू। गया सर, ठीक है। नेक्स्ट सर हाँ जी बोलो। जो मैं कह रहा था मेरी 1-0 का हर क्वेश्चन में फर्क आ रहा है, वैसे ही 7th क्वेश्चन में भी आ रहा था। In a hydraulic lift used at a service station, the radius of the large and small pistons हमें दे रखे हैं, रेशियो दे रखी है उसकी। What weight should be placed on a small piston if it is sufficient to lift a car? Weight options किस में दिए हुए हैं, ये केजी में ही है, केजी में। तो केजी में ही बताना है, तो दोनों साइड केजी में ही रख लेंगे। F upon A small a is equal to capital F upon capital A। मतलब स्मॉल f इज इक्वल टू कैपिटल F इंटू स्मॉल a बाई कैपिटल A। सॉरी हाँ ठीक है। कैपिटल F कितना दे रखा है, 1500 kg 1500 kg है ना। मुझे आंसर केजी में चाहिए, इसलिए इसको भी मैं केजी में Yes, रख रहा हूँ। और रेशियो कितना दे रखा है नीतीश, 1:20 हाँ रेशियो 20 से। तो 1:20। स्क्वायर भी करेंगे सर, क्योंकि रेशियो लेकिन हाँ बिल्कुल, एरिया का रेशियो चाहिए मेरे को, और ये किसका रेशियो दिया Yes, हुआ है नीतीश, ये रेडियस का सर किया था सर। और हमें पता है एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। रेडियस आर स्क्वायर। स्क्वायर। तो ये पूरा स्क्वायर कर लो, यस सर। ठीक है ना। तूने क्या किया, इधर 15,000 ले लिया। यस सर। हाँ तो फिर आंसर ऑब्वियसली न्यूटन में आएगा ना। वो आंसर ऑप्शंस देख केजी में, फिर सर न्यूटन को केजी में डिवाइड कर देंगे। मैंने दोबारा भी फिर वो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ है सर ना? मैंने भी Yeah. वैसे ही किया था। हाँ यस सर। ठीक है, तो लेकिन सीधा कर लो ना, मतलब ठीक है, इट्स ओके टेक्स। बट अगर हमें आंसर देख लो पहले किस में ऑप्शंस में, तो जिसमें आंसर है वही यूनिट्स रखो क्वेश्चन में भी। यस सर, इसमें मैंने कर लिया था सर। इस ठीक, ओके बाय एंड सी में बोलो 1 2 3 नो सर। 4 5 6 6th क्वेश्चन। 6th 6 किसने किया है, किसने किया है 6? नहीं था। अप्रोक्सीमेट आ रहा है। हाँ सर मेरा भी मेरा अप्रोक्सीमेट तो 7.2 आ रहा है। अप्रोक्स हो सकता है, शायद अप्रोक्स है इसका। रहा था। इसको थोड़ा कैलकुलेटर से चेक करना पड़ेगा तुम लोगों को, थोड़ा कैलकुलेशंस इसमें है। उदय ने कर लिया, ओके चलो उदय बताओ क्या किया है। सर इसके अंदर पहले हम कॉपर का मास अज्यूम कर लेते हैं कुछ भी m। ओके तो सर हमारे पास जिंक का मास आ गया 12.9 माइनस m। करेक्ट। सर अगर हमारे पास मासेस हैं और इनकी हमारे पास रिलेटिव डेंसिटीज है तो हम इनकी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। करेक्ट, ठीक है ठीक है राइट। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो अ पीस ऑफ ब्रास जिसका टोटल मास हवा में 12.9 ग्राम है। ये ब्रास का पीस है जिसका टोटल मास हवा में, मतलब उसका ट्रू वेट, दिस इज द ट्रू वेट। हवा वाला वेट कौन सा होता है, ट्रू वेट। ट्रू वेट होता है। टोटल मास हमें 12.9 दे रखा है, उसमें से मान लो कॉपर का मास है लेट्स से m, तो जिंक का मास कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 12.9 माइनस m। ये m, ये 12.9 माइनस m, ठीक है जी। अब इसको हमने क्या कर दिया, पानी में इमर्स कर दिया, तो उस पर बाइंड फोर्स लगना स्टार्ट हो गई। बाइंड फोर्स की वजह से उसका जो एपरेंट वेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम। ठीक है जी। तो बाइंड फोर्स जो है
उसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा W और डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू W minus रो W. वीजी वो रो तो वही होता है, VG तो VG रो VG। ये रो किसका है? लिक्विड लिक्विड का वॉल्यूम ये किसका है? लिक्विड Liquid डिस्प्लेस्ड displaced. लिक्विड डिस्प्लेस्ड लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और ये G। ठीक है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड। यस यस Yes, सर sir. इसमें तो सब पूरी है इसमें पूरी है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इनटू G। जी। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब सॉलिड दो हैं जो इमर्स हो रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कॉपर इमर्स्ड, इमर्स्ड मतलब लिखने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा है, वॉल्यूम ऑफ कॉपर प्लस वॉल्यूम ऑफ जिंक जी इनटू G। यस सर Yes, sir. W माइनस W डैश दोनों को माइनस कर दो, 12.9 माइनस 1.6 सर 1.6 0.6 राइट, 12.9 माइनस 11.3 G, दैट इज 1.6 G। ये G अब G वाला लिखा है मैंने, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ग्राम नहीं लिखा मैंने, ठीक है। इज इक्वल टू, SI में ही चल रहा है काम, मैंने इधर ये वेट्स, ये जो दोनों मासेस है ना, दीज आर इन ग्राम्स, अंडरस्टैंड द डिफरेंस। मैंने ये दोनों मासेस जो हैं वो ग्राम्स में ही लिए, जैसे हम mg लिखते हैं, m हैज टू बी इधर इन kg या फिर ग्राम्स, मैंने ग्राम्स में ले लिया, सब कुछ SI में चलाएं, CGS में चलाएंगे, तो ये ग्राम्स है, और ये g एक्स्ट्रा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, ठीक है, ये ग्राम का नहीं है, ग्राम को मैं gm लिख दूंगा, ओके, इसको gm लिख दिया ग्राम को, ओके। तो इधर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड कौन है इधर? वाटर वाटर, उसकी डेंसिटी वाटर 1 1 1 ग्राम पर क्योंकि सेंटीमीटर CGS में चल रहे हैं ना, तो 1 यूज करेंगे। यस हम वॉल्यूम को लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी। मास अपॉन डेंसिटी यस सर कॉपर का मास कितना है? M m M अपॉन डेंसिटी कितनी है? 8.9 अच्छा एक बात बताओ, इधर रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी कैसे Yes. निकालेंगे? सर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई वो फर्क ही नहीं रिस्पेक्ट वाटर करते हैं ना वाटर के रिस्पेक्ट में राइट, वो वानी होती है हाँ, जरा जिसको नहीं पता ये व्हाइट पोर्शन में लिखो। RD जो होता है, RD मतलब रिलेटिव डेंसिटी, मैथ वाली RD नहीं है, RD इज रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री, है ना। और ये कितनी होती है डेंसिटी ऑफ पानी एट 4 डिग्री? 1 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन CGS यूनिट्स डेंसिटी ऑफ पानी एट 4 डिग्री होता है। इसलिए RD, क्योंकि ये तो नीचे 1 है तो कोई वो नहीं है, तो RD और डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस दोनों सेम हो जाएंगे इन CGS। तो अगर मेरे Yes. पास RD दे रखी है 8.9, तो मतलब डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 8.9 ग्राम पर सीसी। अगर RD दे रखी है ग्राम पर 7, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब राइट, और अगर RD मुझे 7.1 दे रखी है, दैट मींस डेंसिटी इज 7.1 7.1 ग्राम gram per centimeter cube. करेक्ट। मैं वही डेंसिटीज, क्योंकि मैं काम CGS में ही कर रहा हूं, तो एज इट इज दोबारा फिर लिख लूंगा। मास अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर है 8.9 इन ग्राम पर सीसी है, इसलिए ऊपर भी ग्राम है नीचे भी ग्राम पर सीसी में लिख लिया, प्लस इधर बचेगा 12.9 माइनस m डिवाइडेड बाय 7.1 इनटू g। कौन कौन उड़ेगा? g, जी उठ जाएगा g और g उड़ गया। बाकी की तुम्हें कैलकुलेशन, इधर एलसीएम वाला लेके, एलसीएम नहीं मतलब सीधा मल्टीप्लाई कर लेना इसको, एलसीएम मत लेना इसका, एलसीएम आएगा भी नहीं, तो इसको क्या है, सीधा मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर लो m की वैल्यू, ठीक है। पहले इसको मैनुअली करो चेक, सॉल्व, उसके बाद यू कैन चेक इट विद कैलकुलेटर, ठीक है, बट यू हैव टू सॉल्व इट मैनुअली फर्स्ट, ओके सर ठीक है जी। तरीका समझ में आ गया क्या किया हमने? यस सर यस सर किसी को अगर शंका है तो बता दो। नो नो सर नो सर चलो बढ़िया है, ओके। ऐसे ही तुम लोग पता है अपने घर पे चेक कर सकते हो डेंसिटीज, अगर पता हो ना, घर में जो ऑर्नामेंट्स पड़े होते हैं ना गोल्ड के, उनमें से लेना, ये देना, 1 मिनट देखते हैं कितनी प्योरिटी है, पानी में डाल लो, पॉइंट फोर्स निकाल लो और देख लो कितनी मिक्सिंग है ना।
सर उसके लिए हमें फिर एक्चुअल प्योर भी तो हाँ चाहिए सर, फिर होगा। एक्चुअल कहाँ से लाना है? 24 कैरेट भी चाहिए अरे उसके लिए। नहीं, डेंसिटी तुम नेट से देख लेना कितनी होती है प्योर गोल्ड की, हाँ, है ना? बस यस यस सर। तो और तो सारा वैसे ही होंगे। सारा सामान निकाल के अपना चेक करने बैठ जाओ। नेक्स्ट सर 7 8 सर 8 ऐसे 3 सर क्वेश्चन है। 8th में मैंने मतलब कि कर तो लिया, ये नहीं पता ठीक है गलत है। तो थोड़ी सी इक्वेशन बनाई, उसके बाद ही नहीं समझ में आई। Okay. A homogeneous solid cylinder of length L less than h by 2, okay, cross-sectional area a by 5 is immersed such that it floats in its vertical axis and L by 4. नीचे वाले में और 3L by 4 ऊपर वाले में low density. Liquid is open to the atmosphere having sufficient density where solid is given there. Okay. किसने किया है? मैंने सर कर तो लिया, ये नहीं पता ठीक है गलत है। अच्छा, जागृति एंड नितिश। ओके, कौन बताएगा? जागृति बताओ चलो। सर प्रेशर का फॉर्मूला होता है एच रो जी। तो इस पे 2 पार्ट्स हैं, मतलब 2 लिक्विड्स हैं। तो पहले मैंने ऊपर वाले का प्रेशर निकाला, तो उसकी हाइट हो जाएगी h/2 माइनस 3L/4 और उसके बाद D इंटू जी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर करके उसका फोर्स निकाल लिया इंटू A करके। ये प्रेशर है जो ये नीचे लगेगा। कोई और मेथड? तो यही किया नितिश मैंने। तो तुमने क्या किया? सर मैंने डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन वो वाला फॉर्मूला लगाया था, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इन बाय वॉल्यूम टोटल। ओके, मैंने ऊपर वाले की डेंसिटी निकाली, नीचे वाली की निकाली, ऐड कर दी। पर सर गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि मटेरियल डेंसिटी ऐड कैसे कर दी भाई? क्या डेंसिटी ऊपर वही वाले की? ना 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 वही वही कह रहा था सर, पर डेंसिटी अलग अलग क्यों आ रही है सर, ये नहीं समझ आया। सॉलिड है दोनों सेम, तो डेंसिटी तो सेम आनी चाहिए। अरे पूरे सॉलिड की तो डेंसिटी वही है। सर एक ना सिमिलर क्वेश्चन है, उसमें मैंने जो थोड़ा सा ट्राई किया था, वो मैंने ना फोर्स जो लग रही है उसको बॉइंड फोर्स के इक्वल करके, वेट जो लग रहा है उसको बॉइंड, बिल्कुल, हमें वही करना है। पर वे- उससे वही मतलब मुझे क्वेश्चन में देखो एक ना इंफॉर्मेशन गिवन है a/5 की, उसकी यूज क्या है इस क्वेश्चन में? a/5 का कोई यूज नहीं है। कोई भी एरे ले लो, यहाँ पे a ले लो, चाहे a/5 ले लो, चाहे 2a ले लो, चाहे 5a ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर फिर ऐसे हम नहीं कर सकते जैसे डायरेक्टली भी मिलने का, तो फिर तो बस पुट कर करके आ जाएगा। हमने सिर्फ करना क्या है इधर, हाँ वही उसने जो इक्वेट किया है ना वो सही किया है। हमें करना क्या है, क्योंकि ये फ्लोटिंग का केस है, फ्लोटिंग के केस में हमें पता है वेट ऑफ द सॉलिड इज, फ्लोटिंग का केस है कि नहीं है ये पता है? है दिख सर, रहा है? है सर। वेट ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। लिक्विड, यही होता है। यस सर ऊपर नीचे दोनों साइड वो नहीं है, सॉलिड नहीं है और हाँ, जो लिक्विड मैंने नहीं है, जो मैंने ये शेड किया ब्लैक कलर से, दिस इज सॉलिड। सॉलिड। यस सर, मतलब ऊपर नीचे दोनों साइड लिक्विड नहीं है। हाँ ये भी लिक्विड है भाई, ये भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड का वेट लेंगे उधर राइट साइड में। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर, वेट मतलब आधा वो ऊपर वाले लिक्विड में फ्लोट कर रहा है। हाँ आधा नहीं, मतलब जो भी है 3/4, Yes, 75% sir. ऊपर वाले में कर रहा है, 25% नीचे वाले में कर रहा है। ठीक है, ठीक है सर। तो दोनों की कंट्रीब्यूशन ऐड करेंगे इधर। तो वेट ऑफ द सॉलिड में क्या आएगा, mg इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 लिक्विड्स हैं, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड 1 डिस्प्लेस्ड प्लस वेट ऑफ द लिक्विड 2 डिस्प्लेस्ड, m1g प्लस m2, ठीक है। दिस इज लिक्विड 1, इसको लिक्विड 1 दे देते हैं, इसको लिक्विड 2 दे देते हैं। दिस इज लिक्विड 2 और ये है सॉलिड का वेट। अब जी तो उड़ाओ, मास को हम क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमें इसकी कैपिटल डी है मान लो, वो हमने अरे यहाँ पे वॉल्यूम डी हुई है सर, लेना है। अब वॉल्यूम, हाँ D। LA। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द ये सॉलिड क्या होगा, लेंथ इनटू एरिया, लेंथ इनटू एरिया। टोटल लेंथ कितनी है? L है। L। और टोटल एरिया ए ले लो, a/5 ले लो, कुछ भी ले लो, चलो क्वेश्चन में a/5 दे रखी है तो उसकी इज्जत रख लेते हैं, a/5
इज इक्वल टू मास ऑफ द लिक्विड 1 डिस्प्लेस्ड, लिक्विड 1 का मास बोलो जरा इतना, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इधर भी मैं डेंसिटी इनटू L वॉल्यूम, by 4 into A. डेंसिटी कितना लिक्विड Density का, small d into Small 2D Small d into L of D. 3L by 4 3L by 4 into A by 5. to करेक्ट. 5 A by 5. मास डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 1 इज d इनटू वॉल्यूम कितना लेंगे, ये वाली लेंथ इनटू एरिया, लेंथ कितनी है 3L by 4 इनटू A by 5 प्लस दूसरे लिक्विड की डेंसिटी है 2D, उसमें लेंथ हम कितनी लेंगे L by 4 L L by by 4 into इनटू A plus 5. A A by 5. तो A क्या हो जाएगा, A by 5 तो क्या हो गया, Cancel. कट गया, तो कुछ भी ले लेते हो तो कट ही जाता है, L L भी उड़ जाएगा, तो D कितना आ गया मेरे पास 3D by 4 प्लस Plus 2 D by 2. D by 2. 4. इधर इधर यहाँ पे 2 मत करो, दोबारा फिर एलसीएम लेके Yes, नीचे sir. 4 बनाना पड़ेगा, Yes. Yes sir. ठीक है. तो ऐसे ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं क्वेश्चंस को ना थोड़ा जल्दी करने के, हमें इधर दिख रहा है, तो क्वेश्चन जब कर रहे होते हैं ना हम, तो हमें पता लग जाता है इधर 4 है, हमें 2 टर्म्स को ऐड करना है, तो इधर भी 4 ही रखो, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ऐड करेंगे ऊपर न्यूमरेटर्स को, ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. अदर ये सर पहले जो 2 करते मैंने फिर किया 4 बना, मतलब नहीं तेरा तो में गलत क्या था, मतलब कि आंसर तूने ऐसे क्या किया क्यों था, आया, वो pressures डेंसिटी वाला अलग किया था अलग क्यों आई. तूने क्या किया था, दोबारा बोलना. ये लिक्विड अलग अलग है. लिक्विड अलग अलग ही लिए थे सर, जैसे मैंने तो डेंसिटी ऑफ बाद में मेरे सॉलिड को भेज अपॉन. देना, भेज देना, I'll check क्या किया, ठीक है. ठीक है सर सर. ये मतलब हाँ जी, ऐसा इसका इस कारण लिया है क्योंकि जैसे अभी एक की D है, एक की 2D है, तो उसका अपेरेंट वेट उसमें अलग होगा. तुम क्या कहना चाह रही हो सिमर, मैं नीतीश क्या कह रहा है मेरे को वो नहीं समझ आ रहा. नीतीश छोड़ो, अभी क्या कह रहा है वो पता नहीं मेरे को, बस उसी की बात पे बात थी बस, फिर तो नहीं ठीक है. नहीं, उसका पहले देखना पड़ेगा उसने क्या किया मेरे को. सर जो मैंने किया था वो गलत है. वो गलत है जागृति, सर मैंने ऐसे किया था कि Pressures का ऊपर मुझे से तो जो फोर्स लग रही है और तुमने नीचे लग रही बहुत है ही, उनको माइनस किया और फिर उसको वो इक्वल पता है क्या कर है, दिया. तुमने जागृति हाँ पता है जी. क्या है, तुमने रास्ता लिया पटियाला से राजपुरा जाने का वाया सरंद, तुमने बाइंड फोर्स पता है कैसे निकाल ली, पहले प्रेशर डिफरेंस निकाल के, जबकि हमें जरूरत ही नहीं थी. Yes. प्रेशर डिफरेंस निकाल के हमने बाइंड फोर्स का सीधा फॉर्मूला निकाल तो रखा है ना, तो यहाँ पे तुम प्रेशर डिफरेंस क्यों यूज कर रही हो, Yes, sir. राइट. तो यहाँ पे तो मैं तुम्हारे वाला ही डायलॉग चलेगा, सीधा नहीं कर सकते. ओके 11 तक. No, sir. नो सर. 10th में जिया आइसबर्ग डेंसिटी हमें दे रखी है, डेंसिटी ऑफ पानी या ओशन दे रखी है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द आइसबर्ग इज विजिबल. जिया बोलो क्या किया तुमने इसमें, समझ तो आ गया बट मेरा आंसर नहीं आया. सर हाँ जी. सर जो 9th क्वेश्चन है उसका आंसर बताना एक बार क्या आ रहा है. 9th क्वेश्चन ने किया था सही क्लास में, 129. इसका 129 आ रहा है. सर मेरे सारे मॉड्यूल पे में अलग ना है. एक्चुअली ए ऑप्शन 400 दे रखा था इसलिए पूछ रही थी. मेरा 120. अलग था. सर मेरे में भी 400 ही है. मेरा ना 11% आ रहा है 10th का आंसर, पीछे 10% है. सर Right. वैसे भी अप्रॉक्स आ रहा है. Approx Approx ही आएगा, के 11 कर दो मत. पीछे इन्होंने अप्रॉक्स किया हुआ है सर 10. अप्रॉक्स आएगा जिया. 10 पॉइंट कुछ आएगा. 9 point something आएगा. तो फिर मेरा 11 आ रहा है. व्हाट फ्रैक्शन इज विजिबल, विजिबल मतलब आउट, आउटसाइड. तो वी आउट डिवाइड बाय, मुझे वी इन वी टोटल निकालना है ना जिया. यस सर. वी आउट अपॉन वी टोटल मतलब मैं बोल सकता हूँ 1 माइनस वी इन अपॉन वी टोटल, Yes sir. और 1 माइनस वी टोटल मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड. यस सर. Density of solid is 920 upon density of liquid is 1025. LCM लो जरा, 1025 में 920 निकाल दो, 925 ही ले लो उसको चाहे, तो तो 900 105. हाँ 105 आ गया, 100 के आसपास, 105 डिवाइडेड बाय 1025. यस. दिस इज अप्रोक्सीमेटली वही 10 के आसपास ही आ रहा है.
यस सर 10 के यस 10 के आसपास ही आएगा। ठीक है 10 के बहुत पास आएगा, 11 से तो दूर है। यस सर 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। परसेंटेज सर निकालने के लिए। मैंने ऐसे ही किया। तो कैलकुलेशन चेक कर लियो फिर से। कैलकुलेशन अरे ठीक है अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट नहीं है। सर ऐसे हर क्वेश्चन में 10% ही क्यों आ रहा है ऊपर वाली साइड? यस वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आइस की डेंसिटी यही होती है, पानी की डेंसिटी यही होती है, तो इसलिए आएगा तो 10% ही ना। अगर आइस सर सर अगर फिर कोई भी कैलकुलेट क्वेश्चन आए ना तो हम करें सीधा पेपर 10 में। कोई भी क्वेश्चन आएगा ना इसके साथ हम 10 कर देते हैं फिर। अगर ऊपर कुछ वाली साइड। सर आइसबर्ग मतलब ऊपर वैसे वाली। 90-10 ही कहते हैं जनरली। वैसे भी तो generally 10% ही वही होता ना, है। क्योंकि आइस की जनरली जो डेंसिटी ये एक्चुअल जो है ना डेटा उठा रखे हैं, तो इतनी होती है अप्रोक्सीमेटली, तो गलत मतलब भी सर दे कर सकते देना हैं। 10% फिर। तो इसलिए अप्रोक्सीमेट आ गया ना 10%। अब तो सर ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पास ऑप्शंस जो हैं वो एक 10 है, एक 10.5 है, एक 11 है, तो फिर तो करनी ही पड़ेगी ना कैलकुलेशन आपको। एक 10 है, एक 20 है, एक 30 है, एक 40 है, फिर तो 10 कर दो बस, खत्म। सर अगर ये ठीक लोग है। डेटा ही बदल दें फिर तो करनी पड़ेगी। ओहो डेटा देख के ही कह रहा हूँ, इसमें अप्रोक्सीमेशन कह रहा हूँ, ऐसे सीधा मत आइस देख के कर देना। ठीक सर। ठीक है और हो गया इसमें, ठीक है एक्सरसाइज 1 में चलते हैं। 11 तो नहीं है? नो सर। नो सर। डी में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 नो सर। 4 5 6 क्या मेरे Sixth? 7 बी ऑप्शन आ रहा है आंसर, मे बी डी है। 6th का यस सर। क्योंकि A बी डेंसिटी है। बी है। बी ही है। यही है आंसर। 7.7 ही। जिया तुमने किलोमीटर्स में चेक किया कि आंसर किलोमीटर्स में है? आई मेरे को लगता है मीटर्स। रुक बस यार। फिर। आंसर बी है, मेरा डी आ रहा है। अच्छा आंसर क्या है? आंसर बी है, उसका डी आ रहा है। अच्छा चल फॉर्मूला बोल क्या लगाया दिया, सर मैंने लगाया रो एच जी। वैल्यूज डालो। एच है P कितना है? सर, एक मिनट। पी यही 1.0 into 10 raised to power 5। अच्छा H एक मिनट सर, मेरे को खुद नहीं और H समझ तो आ निकालना है। रहा। एच तो निकालना है, हाँ सर। रो रो 1.3 और G 10। ये जिया के एंड से ही है, तो सर आप जिया कमरा बंद कर ले, इसको सॉल्व करेगी। जिया क्या कर रही है? सर 130। 130 नहीं थी। ठीक है तेरा भावना समझो। सिर्फ 10 power 4 7 ही आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 10/1.3 into 10 raised to power 3। 7.77 into 10 raised to power 4 मीटर आ रहा है। ठीक है सर नहीं 7700 मीटर आ रहा है। अरे तो वही मैंने पॉइंट में बताया ना। सुना 0.77 ये 10 raised to power 3 मीटर को किलोमीटर में कर ले, और इधर क्या आएगा? अप्रोक्सीमेटली 7.7। 7.7 तो क्या सर मैंने 1.3 की जगह 13 ले लिया, एक तो ये गलती है। तो वही तो मैं इसलिए तो वैल्यूज पूछ रहा था। कॉपी साथ में खोल के बैठा करो जब तुम लोग डाउट्स पूछते हो। मैं कॉपी खोली हुई है, मेरे को पता ही नहीं लगा कि मैंने 13 ले रखा है। वो क्योंकि सारी 10 है तो पता ही नहीं लगा। एक 10 मिस हो गया। ओके 8 तक सर 7th का मेरा Great. आंसर 625 आ रहा है। तो आंसर क्या है अभी? 62.5। ओके फिर 10 से डिवाइड। इधर 10 क्या से किया डिवाइड तूने? नहीं किया। 10 से डिवाइड नहीं किया। सर इसमें मैंने नहीं, इसमें तो जरूरत ही नहीं मल्टीप्लाई थी। करना था इसमें। क्यों न्यूटन में आंसर है फिर तो। 10 से न्यूटन मल्टीप्लाई में करना है। एक सेकंड शांति। व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड टू दी ऑन द नैरो टू लिफ्ट 100 kg वेट? इसका क्या किया तूने 100 का? कुछ नहीं सर, आ गया मेरा आंसर, आगे चलते हैं।
ओके, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं सर ये हो गया, सॉरी 8 हो सर गया। 8 मेरा डाउट है सर। सर 8 में हम सीधा ही कह देंगे ना कि हाँ सर, 4/4 पास्कल्स लॉ से। चारों ही एरिया है तो फिर F upon A। इसका आंसर 4F by A नहीं आना चाहिए? नहीं सर, नहीं सर सर अभी तो 4 ही है। पहली बार में वही लगा था, फिर हाँ सर, पास्कल्स मैं लॉ से A पास्कल आ लॉ जाएगा। लगाएंगे तो फिर ए आएगा। चलो मिलन समझाओ। क्या सर, मैंने तो ऐसे किया है कि 4 तरफ से फोर्स लग रही है तो 4F, और चारों ही एरिया से लग रही है तो अपॉन 4A, तो F upon A। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं होगा सर? देखो वो तो चलो ठीक है, जुगाड़ है, हो गया, बट बट सही है जुगाड़ इनफैक्ट। तो क्या है, अगर हमने सेंटर पे निकालना है ना, सेंटर ऑफ द कंटेनर ड्यू टू दिस एडिशन, तो प्रेशर है। हम यहाँ पे अगर हम प्रेशर की बात करें तो एक जगह पे हमने प्रेशर बढ़ाया P, मतलब एक जगह पे हमने सपोज फोर्स जो लगाई F2, सारी FF है, तो यहाँ पे हमने F फोर्स लगाई जिसके कारण इस एरिया A पे, जिसके कारण प्रेशर P बढ़ गया। बाकी 3 अगर पिस्टन्स लूज होते, लिसन टू मी केयरफुली, अगर बाकी 3 पिस्टन्स हम होल्ड करके ना रखते, उनको लूज छोड़ देते, तो क्या प्रेशर इंक्रीज करता? नहीं करता सर, वो साइड में सर, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता और वो पीछे चल जाता है पिस्टन। राइट, प्रेशर इंक्रीज ना हो पाता। क्यों ना हो पाता? क्योंकि जो हमने प्रेशर को इंक्रीज इस एंड से किया, वो उसने इसको भी धक्का मार दिया, इसको भी धक्का मार दिया और इसको भी धक्का मार दिया, तो वो सारा जो प्रेशर है वो इन पिस्टन्स को बाहर निकालने में यूज हो गया, और इन दी एंड सेंटर में प्रेशर उतना ही रह गया। सर कम नहीं हो जाएगा क्योंकि कंपैरेटिवली ज्यादा, मतलब तीनों तरफ से बाहर निकल नहीं जाएगा नहीं नहीं, प्रेशर लिक्विड। नहीं ऐसा नहीं। कम क्यों हो जाएगा? बाकी कहाँ गया बाकी? सर जैसे has no उस logic एक ना? तरफ से लगाया सर, तो तीनों में मतलब कि इक्वल प्रेशर अच्छा लगेगा चल और छोड़, तीनों बाहर चल चली छोड़, जाएंगी। अब क्या, एक मिनट में इसको पूरा कर, इसको एक काम कर, इसको बंद कर दे, इसको ही बंद कर दे, यस सर। ठीक है, एक रख लेते हैं, है ना। एक तरफ से प्रेशर बढ़ाया, दूसरी तरफ से बाहर निकल गया, तो प्रेशर सेंटर में बढ़ेगा? नो सर, नहीं बढ़ेगा। नहीं नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर सेंटर में प्रेशर बढ़ाना है, इधर मैं फोर्स अगर F लगा रहा हूं, तो इधर भी कितनी फोर्स लगा के रखनी पड़ेगी? F लगाएंगे। F लगा के रखनी पड़ेगी। अगर मैं इधर F लगा के रखूंगा तो ये लिक्विड को मैं होल्ड कर पाऊंगा, इधर इस पिस्टन को होल्ड करके रख पाऊंगा? यस सर। यस यस सर। यस सर। तो ये फोर्स F जो है, इसको सिर्फ होल्ड करने का काम कर रही है। यस। ऐसे ही ये वाला पिस्टन की फोर्स भी इसको सिर्फ क्या करने की काम कर रही है? होल्ड करने का काम कर रही है। ये भी इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करने का काम कर रही है? होल्ड करने का काम। होल्ड करने का। अगर किसी को भी पिस्टन को हमने F फोर्स नहीं लगाई, छोड़ दिया, तो वहां से पिस्टन लूज हो जाएगा और प्रेशर वहां से रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और प्रेशर इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो हमने सबने क्या किया? जस्ट होल्ड करके रखा, तो इसलिए प्रेशर अंदर सिर्फ और सिर्फ कितना बढ़ेगा? F by F by A। समझ गए? यस सर। इट्स अ वेरी सिमिलर केस टू, जैसे अगर हमने एक डब्बा है, तो अगर तो उसको एक दीवार के साथ बांध रखा है, तो इधर अगर हम फोर्स F लगा रहे हैं, तो दीवार भी उस पर कितना फोर्स लगाएगी? F ही लगाएगी सर। अब इधर भी फोर्स F लग रही है, इधर भी फोर्स F लग रही है, ठीक है। फिर इस पे नेट फोर्स कितनी हो गई? 2F? जीरो। इसने दीवार ने, है ना, तो क्या है, इसने दीवार ने इसको पकड़ने का काम किया जस्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 तक। सर इसी ऊपर वाले में सर वो कम क्यों नहीं होगा अगर तीनों ही लूज होंगी? तीनों लूज होंगी तो कम क्यों नहीं होगा? अरे यार यस सर, मतलब क्यों? कम यस सर, क्यों कम नहीं क्यों होगा सर? क्योंकि अगर एक तरफ से फोर्स लगाया सर हमने, उस तरफ F, मतलब कि जरूरी थोड़ी है कि सर F1 से ही जाएगा, ठीक है सर, मतलब इक्वली तीनों से निकल जाएगा, सेम अमाउंट से नहीं निकलेगा, है ना। सेम अमाउंट से नहीं, इक्वली ट्रांसमिट होता है।
तो अगर इधर F लगाया तो इधर भी F ही जाएगा, इधर भी F जाए, मतलब इधर P, अगर P लगाया तो इधर भी P जाएगा प्रेशर, इधर भी P, इधर भी P। ऐसा अगर नहीं सर है इधर तीनों P से में P रिड्यूस हो जाएगा, फिर क्या क्या ज्यादा क्या प्रेशर नहीं बाहर चला जाएगा। हमने ज्यादा एक तरफ से सर अच्छा, वाटर को धक्का व्हाट यू आर लगाया है, सेइंग वो इज तीनों व्हाट यू आर साइड से सेइंग इज निकल रहा है। एक सेकंड, व्हाट यू आर सेइंग इज इधर से सर P प्रेशर लगाया, मतलब F फोर्स लगाई, यस सर। है ना? तो मतलब इधर से F, इधर भी F फोर्स लग गई, इधर भी F फोर्स लग गई, इधर भी F फोर्स लग गई, है ना? तो यस टोटल सर। 3F फोर्स लग गई, तीनों पे लगाई हमने F, और फोर्स F इधर लग गई 3F, नहीं है ना? इसलिए मैंने स्टार्टिंग में उसको P में बदल दिया था प्रेशर में। प्रेशर जो है वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। अगर हमने इधर प्रेशर लगाया P, तो इधर भी प्रेशर P ही लगेगा, इधर भी P, इधर भी P। इसका मतलब हर पॉइंट पे इक्वल प्रेशर होगा। अगर इसको हम बोल देंगे, अगर, लेकिन यहाँ पे मैंने P को 3P क्यों नहीं किया, फोर्स में कर दिया 3F, ये नहीं किया, क्यों? सर क्योंकि पास्कल लॉ तो से प्रेशर तो हर जगह इक्वली same ट्रांसमिट चलेगा। होता है इक्वली प्रेशर। ट्रांसमिट होता है ना? ऐसा नहीं है कि टोटल, हाँ बिल्कुल इक्वली ट्रांसमिट होता है, इधर भी P है, इधर भी P है, इधर भी P। अगर तुम लोग ऐसे n पॉइंट बना दोगे, तुम लोग अंदर बोलोगे कि सर अंदर तो NP जनरेट हो गया, हमने बाहर से P लगाया था, ऐसा नहीं होता। जितना प्रेशर बाहर से लगाएंगे उतना ही अंदर बढ़ेगा, ठीक है? ठीक है सर। और अगर सर लूज होंगी फिर वो इक्वली नहीं होगा फिर बाहर, इक्वली मतलब बाहर, सर अगर लूज होंगी तो, अगर लूज होंगी पिस्टन्स तो हमारे पास जो सेंटर पे प्रेशर है वो सेम ही रहेगा, जो अगर हम एक साइड से लगाएंगे। बिल्कुल ये सेम ही रहेगा, बढ़ ही नहीं पाएगा। और सर उस केस में कितना सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर यहाँ पे बाहर प्रेशर निकलेगा अभी हर फिलहाल साइड मान से। ले, यहाँ पे प्रेशर P है, इधर भी P है, इधर भी P है, इधर भी P है, यहाँ पे मैंने P और लगा दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया? 2P। सेंटर में भी P था, यहाँ पे 2P हो गया ना? यस अगर सर। सबको पकड़ के रखा हुआ है हर जगह पे, कितना हो जाएगा? 2P 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 2P। 2P, ठीक है? अब मैंने क्या किया, तीनों पिस्टन्स को लूज छोड़ दिया, तो जितना इंक्रीज किया था मैंने P, वो सारा बाहर निकल गया। यस सर। पिस्टन्स को हिलाने में काम आ गया। यस सर। तो प्रेशर अगेन फिर कितना रह जाएगा? P P P P P। P P। ठीक है सर। अब समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट 12 सर तक। 10th। सर 10th में वेसल की हाइट 1 मीटर नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ? टोटल 1 मीटर। टोटल 1 हो टोटल 1 जाएगी मीटर। टोटल 1 मीटर है। ना, 99 ये रही। 1 एरी। अच्छा अच्छा, मैंने ली तो 1 ही है सर मैंने। अच्छा ठीक है सर। सिमर तुम्हारा क्या डाउट है? ओए हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं। प्रेशर हमें क्या निकालना है, नीचे फोर्स निकालनी है। यस सर। तो फोर्स अगर इस पॉइंट पे निकालनी है, फोर्स क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू प्रेशर टू एरिया। एरिया। तो पहले तो इस पॉइंट पे प्रेशर निकाल लेते हैं। प्रेशर क्या होगा? H rho जी। यस सर। हाइट कितनी है? 1 मीटर। 1 मीटर। मीटर में कर यहाँ की ये टोटल लिक्विड कॉलम की हाइट कितनी है? 1 मीटर इनटू हाइट, सॉरी डेंसिटी 1000 इनटू जी। तो यहाँ से 10⁴ मेरे पास प्रेशर आ गया, इनटू इसका एरिया कर देंगे। बॉटम सरफेस पे जहाँ पे फोर्स निकालनी है, एरिया कहाँ का लेंगे? वहीं का लेंगे, वहीं का। ठीक है? एरिया कितना दे रखा है हमें? 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 100 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। यस सर ये मतलब मीटर में कन्वर्ट किया है? हाँ जी। यस 10⁻² था ना, इंटू 10⁻⁻4 कर दिया तो यार मैंने 10 इंटू 2 रेस्ट पावर 2 करके इंटू कर दिया। ठीक है। यस सर। 12 तक। अच्छा ये रहा क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन जो तुम लोग बोल रहे थे। यस सर। यस सर। यस यहाँ से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ऊपर चला गया है।
सही है, वहीं बैठ गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने घर में सुखी रहता है ना, तो इसलिए वापस आ जाता है अपने घर में क्या एक्साइट सर? होके। अरे आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ कैन नहीं। इलेक्ट्रॉन रिमेन इन एक्साइटेड स्टेट? नो सर। नहीं, है ना? सर घर से अच्छी कोई जगह नहीं ना होती सर, क्योंकि वही मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन अपने घर में ही सुखी रहता है, वही बोल रहा था। यस सर। सर ये बात सर ये कहाँ सर बात शुरू कैसे रिलेट हुई कैसे है? हुई? शुरू इसलिए हुई क्योंकि ये क्वेश्चन अपने घर से बाहर है, यस सर। इसका घर यहाँ है नीचे। अच्छा वो कोरोना चल रहा है फिर भी घूम रहे हैं। वो तो सालों का घूम रहा है सर। चलो नेक्स्ट बोलो बायंसी में। सर सेकंड सेकंड यस सर। वैसे तो पता है कि राइज होती है बॉडी, बट रीजन नहीं पता। व्हेन अ बोट इन अ रिवर एंटर्स सी वाटर, राइज होती है, क्यों होती फ्लोटिंग है? का केस है। सर सिंक नहीं होती है बिल्कुल floating लिटिल का बिट केस है। पे? क्या सिंक करनी चाहिए? सिंक नहीं होगी अच्छा हल्की वैसे सी? पानी में भी तो होती है ना कुछ पार्ट। अरे ओहो, मुझे वो भी तो लगता है सिंक नहीं होगी। ये कौन सा शिप की मेरे डेंसिटी को तो राइज ही लगता है। अरे राइज उड़ेगी थोड़ी सर पानी से। अरे ओ यार height तुम लोग ना, कितनी- एक सेकंड, पहले इतनी थी, यस अरे पहले इतनी अब- थी अब वो ये पूछ और कितनी थी? सर पहले जब वो वहां थी। तुम लोग ऐसे तो नहीं तैराते ना जमीन बोट को पे। ऐसे? नहीं अच्छा उड़ जानी है बोट। अच्छा, रिवर से सी में जा रही है। मतलब अच्छा खत्म- डेंसिटी चेंज हो जाएगी ना। लिक्विड की डेंसिटी बढ़ रही है, ये उसकी बॉडी की बढ़ाई जा रहे हैं। सर मैंने तो अर्थ से लिक्विड की उसको सी में डेंसिटी उतारा बढ़ रही था। है क्या? अरे सी वाटर के सॉल्ट डलता नहीं है उसमें, होता है मतलब जो भी है। अच्छा ऐसे ठीक है टाटा ठीक नमक है। डालते हैं सी वाटर में। सर आप बताओ Yes, सर, sir. आराम से सर, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। और मैं अभी बता रहा हूँ, इनको करने दो 1 मिनट, बताऊंगा मैं टिकाई से। नहीं सर सॉरी 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 सर। ठीक है, चलो अब कर लें डिस्कस, है ना? नहीं तो क्या सॉरी है? सर यस वो भी नहीं बोल रही है। यस सर नहीं सर यस सर। ये सिचुएशन है पहले, कहाँ पे? रिवर में। जी रिवर में इतना पोर्शन जो है वो अंदर है। अब वो ये हमसे पूछना चाह रहा है, भाई हमने जब इसको सी वाटर में उतारा बोट को, तो इसका लेवल जो है वो पानी का मतलब नीचे ऐसा होगा या ये ज्यादा सीन करेगी, तो क्या होगा? ये होगा या ये होगा सी में? फर्स्ट होगा सर। ठीक है, अब ये कैसे डिसाइड होगा? बॉडी कितना % पानी के अंदर होगी वो डेंसिटीज की रेशियो पे डिपेंड करता है, हाँ कि ना? यस यस सर। अब सिंपल सी बात है, बॉडी की डेंसिटी में तो फर्क नहीं आया, इधर लिक्विड की डेंसिटी में फर्क आ रहा है। कैसे आ रहा है? क्योंकि रिवर वाटर और सी वाटर को अगर हम कंपेयर करेंगे तो सी वाटर इज सॉल्टी, दैट इज व्हाई इट हैज ग्रेटर डेंसिटी। ठीक है जी, डेंसिटी ऑफ सी वाटर अगर किसी को नहीं पता तो ये लिख लो, डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ रिवर वाटर। ठीक है, ये ऊपर व्हाइट पोर्शन में लिख लो। तो अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो बाइंड फोर्स ज्यादा एक्सर्ट करेगा। यस सर। यस यस बाइंड सर फोर्स इज इक्वल टू रो वी जी। जी जितनी डेंसिटी लिक्विड की ज्यादा उतनी ज्यादा बाइंड फोर्स, और बाइंड फोर्स ऊपर को लगती है तो जितनी ज्यादा बाइंड फोर्स उतना ज्यादा ऊपर को धक्का मारेगा। यस सर। ठीक है, तो सी वाटर में Yes, बाइंड फोर्स बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ी जाएगी। बढ़ेगी सर। बढ़ेगी सर। बढ़ेगी, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है तो सी वाटर में बाइंड फोर्स बढ़ेगी। अगर बाइंड फोर्स बढ़ेगी तो ऊपर को धक्का बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। तो अगर ऊपर को धक्का बढ़ेगा तो बोट थोड़ी सी बाहर हो जाएगी या थोड़ी सी और अंदर हो जाएगी? बाहर बाहर हो बाहर। जाएगी। तो थोड़ी सी बाहर हो जाएगी। सर इससे डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाले से भी कर सकते हैं ना, वॉल्यूम इन बाय सर उससे वॉल्यूम तो टोटल। सिंपली हो जाएगा उसी से ही किया सर, तो मतलब इसी काइंड ऑफ। इसी से डिराइव किया है वो तो, पर क्या सीधे कह ही रही है? उसको भी देख के कर सकते हैं। क्या क्या कह रही है ये? सर जो वो वाला फॉर्मूला नहीं है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हाँ हाँ वही तो है, सेम ही चीज है। हाँ मतलब से ठीक है जी, 3 4 5। सर मेरा थर्ड का आंसर आ गया। मतलब एक बार ये बता दो कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी का मीनिंग क्या है एक बार? रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ द मतलब कि बॉडी डेंसिटी डिवाइडेड ऑफ बाय, वाटर माइनस मटेरियल है मटेरियल माइनस वाटर? नहीं,
कुछ नहीं है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ पानी। सर उससे तो आंसर ही नहीं आएगा। उससे आंसर क्यों नहीं आएगा भाई, ये तो वॉल्यूम अबव है, वो माइनस breaking किया है। news है। तो रहा है अच्छा ठीक है सर, मैंने बिलो material of the करके 1 body- से माइनस कर दी, डेंसिटी तुमने रिलेटिव सोच गलती के। इनटू गलती, नो गलती कर दी, सही कर दी। क्या सर कुछ भी। माइनस इनटू माइनस तूने प्लस कर दिया। हाँ माइनस इंटू माइनस प्लस ही होता है सर। अरे उसने- into ओ यार, ओ इनटू की बात नहीं हो रही, हाँ फिर क्या होता है? अरे माइनस प्लस माइनस जैसे। इसने माइनस कर प्लस दिया, मैं माइनस। ये बोल रहा हूँ उसने 2 बार गलती करके इसलिए आंसर सही कर दिया। हाँ अच्छा the material मतलब of the समझते body थोड़ा can लेट हो, है ना, कोई बात नहीं। नहीं Slide सर, है। सर अभी कैसे समझ आएगा ये वाली बात तो। अरे इतनी चलो बार तो थोड़ा बोल चुका हूँ मैं incorrect क्लास बोल। में। चलो ठीक है ठीक सर, हाँ सर 4 क्या and बोल- 5 फादर सर 4 4 सर 4 का ना रेशो मेरा उल्टा आ रहा है। रेशियो ऊपर द गलत लेके गया है। मेरा भी आ रहा था ब्लॉक ऑफ सर, वुड ना- फ्लोट्स। बोलो क्या किया दमन। सर दोनों का रोवीजी लगा के तो उनका दोनों का रेशो लिया था। रोवीजी लगाने की इसमें कैसे बताए वाटर पर ऑयल ले लिया पक्का, दमन, वो तो पहले है ना। एक सेकंड सर दमन, इसमें फॉर्मूला हमें रोवीजी लगाने की जरूरत नहीं है, क्या लगाना है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वी इन अपॉन V total। टोटल टोटल ठीक है। ठीक है ना। तो पहले केस में एक केस बता देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड, मतलब v in by v total 4/5 होगा 1/5 होगा। 4/5 4/5 तो डेंस ये, और ये क्या चीज है, वुड है, डेंसिटी ऑफ वुड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। ऐसे ही दूसरा केस कर ले, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक ये वाटर है, सॉरी इधर वुड लिख दोनों लो, डब्ल्यू इधर सॉलिड सेम है वुड, यस ठीक है। पर सर उससे आंसर उल्टा क्यों आ रहे हैं? मैं जो है रोवीजी लाया है। कुछ गड़बड़ की होगी, आंसर तो वैसे भी उससे भी सही आएगा, लेकिन कुछ गड़बड़ की होगी मैंने। ठीक है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो यू कैन सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। ओके सर 6 12 बता दो। सर 6 क्वेश्चन। यस इसमें सर वेरिएबल हैं बहुत सारे। यस सर इसीलिए इसमें तो सर कंफ्यूजन हो जाती है सर। आधे तक जाते हैं उसके बाद पता ही नहीं लगता क्या क्या उसके बाद नहीं पता क्या बॉडी ऑफ डेंसिटी रो वॉल्यूम, ये बिल्कुल सेम है जो अभी हमने किया ना उसमें। सर पता है, इसी से तो बताया वो, लेकिन फिर भी फिर भी मिड में जाके ना वेरिएबल से घूम जाते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ। बॉडी ऑफ डेंसिटी रोज फ्लोट्स इन वॉल्यूम डेंसिटी रो 1 नीचे है, v2 एंड ठीक, तो निकालना क्या है, रिलेटिव वॉल्यूम इमर्ज्ड इन लिक्विड। अरे इधर यही हो रखा है पहले, चलो दोबारा ही बना लेते हैं। ये है रो 1, ये है रो 2। रो 1 ग्रेटर दिया हुआ था ना, अगर रो 1 ग्रेटर दिया था वो नीचे आएगा, यस यस ये आएगा, यस ये v1 है, ये v2 है, V2 है। इसकी डेंसिटी मान लो d है टोटल, ठीक है। वही लगा दो, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉलिड। यस सर ठीक है। अब वेट ऑफ द सॉलिड कितना है, mg, मास को लिख रहा हूं मैं, सीधा लिख रहा हूं यहाँ पे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है d, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज v, लेट्स से टोटल उसकी जो वॉल्यूम है v दे रखी है हमें, है ना, यस v into g is equal to weight of the liquid 1 displaced, फर्स्ट वाले का, इसका कितना वेट है, रो 1 v1 g तो उड़ाओ, प्लस रो 2 v2। अब निकालना क्या है, v1 और v2 की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ v। तो एक बार v2 की वैल्यू v माइनस v1 डाल दो, v2 लिखूंगा मैं v माइनस v1, यहाँ से आएगा d इंटू v इज इक्वल टू रो v1 प्लस रो 2 इंटू v माइनस v1।
V1 को एक साइड में कर लो, तो dV और माइनस रो टू वी, ये वन है माइनस रो टू V इज इक्वल टू रो वन V1 रो 1 माइनस रो 2। यस, V1 अपॉन V कितना आ गया, D माइनस रो 2 अपॉन रो वन माइनस रो माइनस टू। रो 2। एक आंसर ये आ गया। दूसरी बार क्या करना, V1 की वैल्यू V V1 को माइनस V2 V2 V1 माइनस माइनस V V माइनस V2। ठीक है एक से ही हो जाएगा सर ये तो। ठीक है। यस। 9 तक 9th भी सर ऐसे ही सेम है, होगा। सेम फिर इसके सर फॉर्मूले इसमें भी अब जैसे दिया हुआ है रिलेटिव वॉल्यूम इमर्ज्ड इनटू लिक्विड, मतलब V1 by V2 बताना है। वही बताना है, इसमें भी तो वही था, relative volume immersed in two liquids। V1 upon V और V2 upon V। V1 upon V upon and V1 V2 upon 2 V। upon V। upon V। ठीक है, 10 तक हो गए, डन। मेरा है 10th है, सर मेरा इनटू 8 पॉइंट आ रहा है। इनटू क्या आ रहा है, 10th में क्या नहीं आ करना रहा है, when a crown 2.5 Into kg 10 crown is power immersed in 3। water, it has an apparent weight of 22 Newton। सर FBT मतलब वो इसका- पॉइंट की वैल्यू 3 न्यूटन। बिल्कुल 25 न्यूटन है सर इसका। ये 25 न्यूटन आ गया, तो बाइंड फोर्स कितनी आ गई, 3 न्यूटन न्यूटन is equal to density of the liquid रो VG OVG VG volume of the सॉलिड सर इस सॉलिड कर दो सर से इसमें। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल के डेंसिटी में डाली थी। बस। बस फिर मेरा क्यों नहीं आया, फिर कैलकुलेशन मिस्टेक। कैलकुलेशन मिस्टेक वॉल्यूम ऑफ तुम लोग सॉलिड क्यों, कैसे करेंगे? अरे इमर्ज्ड पूरा है ना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्ज्ड होता है, यहाँ पे पूरा इमर्ज कर रखा है उसको, तो पूरा सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। यस ठीक है, ये 3 न्यूटन इज इक्वल टू डेंसिटी Sir- ऑफ हाँ सर पूरा पुट कुछ नहीं करके सर आगे बता रहे हो। फिर पता लग जाएगा इसको क्या आ रही है डेंसिटी इसकी। ऑफ लिक्विड कितना लेंगे, 1 यस सर। 1000 अच्छा आ गया सर 10 पावर 3 जो नहीं आ रहा था। into volume of solid। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेरे पास आ गया। सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं छोटी 0.3 रेज़ टू पावर बार, अच्छा मतलब ठीक है, हम केजी उसमें कर लेते हैं, 0.3 into 10⁻⁻³ -3 बस। अब वॉल्यूम है मेरे पास, यस नहीं सॉरी हाँ वॉल्यूम है मेरे पास, मास है, मास भी है। ये तो वॉल्यूम है यार, अच्छा हाँ मीटर क्यूब है। ठीक है, वॉल्यूम है, मास है, डेंसिटी निकाल लो। सर तो मास तो 2.5 किलोग्राम लेंगे ना, जो उसका ट्रू वेट है, सॉरी ट्रू मास। यस 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 ऑब्वियसली, ये तो जलावा है। यस छलावा। और सर रिलेटिव वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? रिलेटिव वॉल्यूम, यस ये जो ये पूछा है, अच्छा V in by V टोटल होगा वो। हाँ मतलब जो वो भी क्वेश्चन ही कोई और है। रिलेटिव वॉल्यूम इमर्ज्ड पूछा है तो V in by V टोटल, लेकिन यहाँ पे V टोटल उसने V इधर ही लिख रखा है, तो यस वो तो ठीक है। वो सर समझ के कर दो। जो हमें सिंपल रिलेटिव डेंसिटी पूछी है तो हमें सॉलिड की अपॉन वाटर की डेंसिटी लेनी है, पर अगर जैसे इमर्ज्ड वाला पूछा हुआ तो V in by VT, और अगर आउट का तो V out by VT। ओके डन, यस सर। हो गए, चलो जी हम फिर आगे बढ़ते हैं अब।